हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई का न्यू करिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों को मालूम है सीबीएसई ने लगभग 30% कोर्स रिड्यूस कर चुके हैं। तो देखते हैं 11 और 12 का कोर्स। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ आएगा, लेकिन हम लोगों को जाना है करिकुलम डिडक्शन डिटेल में। तो जैसे कि यहाँ पे देखो करिकुलम डिडक्शन डिटेल में वो क्वेश्चन गिवन है जो क्वेश्चन उन लोगों ने डिडक्ट किया है। तो जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, जो मेन सब्जेक्ट है वो देख लो। तो मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो सेट जो एक चैप्टर है उसमें डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इनको मतलब कैंसिल किया गया है। इसके बाद देखो रिलेशनल फंक्शन में आर प्लस आर प्लस आर और सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ फंक्शन, इसको मतलब हटाया गया है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ओनली मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको मतलब डिड्यूस किया गया है। इसके बाद अलजेब्रा में देख लो होल चैप्टर, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन का एक जो चैप्टर है उसको मतलब उन लोगों ने हटाया है, एलिमिनेट कर चुके हैं। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम को देख लो, बाइनोमियल थ्योरम पूरा चैप्टर को उन लोगों ने रिड्यूस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ पोलर और स्क्वायर रूट जो है उसको रिड्यूस किया है। लिनियर इंटीग्रेलिटी से कुछ भी मतलब हटाया गया नहीं है। और सीक्वेंस एंड सीरीज में जैसे कि समेशन का जो पार्ट है उसको मतलब हटाया गया है। कंप्यूटेशन में जैसे कि डेरिवेशन फॉर्मूला होता है एनपीआर और एनसीआर का, उसको मतलब उन लोगों ने डिलीट किया गया है। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन में जैसे कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, इसको। और कॉनिक सेक्शन में पॉइंट स्ट्रेट लाइन एंड ए पेयर ऑफ इंटरसेक्शन लाइन एज ए डिजेनरेटेड केसेस ऑफ ए कॉनिक सेक्शन। इसके बाद 3D में कुछ नहीं किया है। कैलकुलस में जैसे कि कुछ नहीं हुआ है, लिमिट सेम ही है। मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा चैप्टर को उन लोगों ने डिलीट कर चुके हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में उन लोगों ने कुछ क्वेश्चन को उन लोगों ने डिलीट किया गया है। जैसे कि देखो स्टैटिस्टिक्स में एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन बट डिफाइंड वेरिएंस। सिमिलरली जैसे कि सेट थ्योरी जो प्रोबेबिलिटी में है उसको मतलब उन लोगों ने डिलीट किया है। और कनेक्शन विद द अदर थ्योरी ऑफ अर्लियर क्लासेस, ठीक है। सिमिलरली बायोलॉजी में भी बहुत कुछ मतलब उन लोगों ने डिलीट किया है 11 से, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 11 का भी है और यहाँ पे 12 का भी बहुत कुछ उन लोगों ने डिलीट किया है। अगर हम मतलब मेस में ही आते हैं तो 11 के बाद जो 12 का जो पोर्शन है उसमें मतलब उतना मतलब उन लोगों ने डिलीट नहीं किया है, लेकिन मतलब टॉपिक्स को उन लोगों ने डिलीट किया है। जैसे कि देखो रिलेशन फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स उसको डिलीट किया है। इनवर्स में ग्राफ्स का जो पोर्शन है उसको डिलीट किया है। और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, मैट्रिक्स में भी बहुत कुछ मतलब एलिमिनेट हुआ है, यहाँ पे देख लो। और डिटर्मिनेंट में भी सिमिलरली देखो कंटिन्यूटी में रोल्स लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ एंड दे आर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, ये सब मतलब डिलीट हुआ है। डेरिवेटिव में देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट चेंज ऑफ बॉडीज यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, ये तो मतलब गया है, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमा ये सब है अभी भी, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन में भी देखो कुछ जो मतलब रूट ओवर में जो मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म था या लिनियर बाहर है और अंदर में क्वाड्रेटिक है, ऐसा मतलब एलिमिनेट हुआ है। एप्लीकेशन में देखो एरिया बिटवीन एनी टू अबव स्टेट कार्ड, तो उसको मतलब एलिमिनेट किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी डिलीट हुआ है। तो इसी तरीके से वेक्टर में देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मतलब डिलीट किया है उन लोगों ने। और 3D में देख लो सिर्फ एंगल बिटवीन टू लाइन्स टू प्लेन एंड ए लाइन ए प्लेन, उसको डिलीट किया गया है। लीनियर प्रोग्रामिंग में देख लो, लीनियर प्रोग्रामिंग में जैसे कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम, अनबाउंडेड, ऐसे प्रोबेबिलिटी में जैसे कि मीन वेरिएंस जो लास्ट में होता है ना, मीन वेरिएंस और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको मतलब डिलीट किया गया है। इसका मतलब क्या है, कंडीशनल और जैसे कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया, बेस थ्योरम हो गया, ये सब है। अभी फिजिक्स में देख लेते हैं, जैसे कि 11 के क्वेश्चन से पहले चैप्टर से कुछ एलिमिनेट हुआ है, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है। लेकिन चैप्टर 3 में जैसे कि यहाँ पे देखो ग्राफ का पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको डिलीट किया गया है। और स्पीड एंड वेलोसिटी को, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सिर्फ ग्राफ का पोजीशन टाइम ग्राफ और स्पीड एंड वेलोसिटी। एनएलएम में देखो बहुत कुछ डिलीट किया गया है। जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम, ये सब को मतलब इम्पल्स, ये सब को मतलब डिलीट किया गया है।
इसके बाद देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशन में स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन को हटाया गया है। ग्रेविटेशन में सिर्फ मतलब केप्लर्स लॉ जो मतलब उतना मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब ठीक ठाक है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसके बाद देखो यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में इलास्टिक बिहेवियर और पोइसन रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब मतलब डिलीट हुआ है। थर्मल प्रॉपर्टीज में जैसे कि हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये सब थर्मोडायनामिक्स में भी, और जैसे कि हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर जो लास्ट में है, ये सब को मतलब हटाया गया है। और वेब में जैसे कि फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स, डॉपलर इफेक्ट। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्लास 12 में जैसे कि पहले चैप्टर से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एंड स्फेरिकल शेल, काइंड इलेक्ट्रिसिटी से जैसे कि कार्बन रजिस्टर होता है, कलर कोड होता है। और इसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये सब को मतलब हटाया गया है। इसके बाद मूविंग चार्ज में सिर्फ साइक्लोट्रॉन, इसके बाद मैग्नेटिज्म से मेटल से भी कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। एसी में ये सब देख लो। यहाँ पे देखो रे ऑप्टिक्स में जैसे कि रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग से बहुत कुछ गया है। और रिफ्लेक्शन से जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, ये सब मिरर फॉर्मूला। यहाँ पे देखो न्यूक्लियर में रेडियोएक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, जैसे कि मतलब थियोरेटिकल जो चीज़ था वो मतलब हटाया गया है। इसके बाद रेडियोएक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये सब। इसके बाद सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइस, सिंपल सर्किट, ये सब मतलब अभी डिलीट हो चुका है। इसके बाद देखो केमिस्ट्री में अगर आते हैं तो 11 में भी सेम, और जैसे कि पहला चैप्टर में जो थियोरेटिकल जो चीज़ था, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी जो थियोरेटिकल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड, मतलब बोर्ड्स से तुम लोग मतलब कंटिन्यू करो। और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी सेम थियोरेटिकल जो चीज़ है उसको मतलब हटाया गया है। केमिकल बॉन्डिंग से कुछ भी नहीं गया है, सब ठीक ठाक है मतलब। इसके बाद देख लो बाकी भी मतलब ऐसे मतलब कुछ कुछ टॉपिक को मतलब उन लोगों ने डिलीट किया है। तो अगर हम मतलब अगर देखें तो लगभग 30% उन लोगों ने रिड्यूस किया है, तो बहुत कम है अभी कोर्स। प्रैक्टिकल में भी बहुत कुछ चीज़ मतलब हटाया गया है। तो 11 और 12 का दोनों का ही देख लो। तो ये मतलब इस साल के लिए अगर मान लो ये 2020 to 21 का जो बैच है इसके लिए मतलब एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जैसे कि देखो हिंदी कोड हो गया, आईपी हो गया, ऐसे मतलब इंस्टॉल करके देख लो, डाउनलोड करो और देख लो कौन सा क्वेश्चन मतलब डिलीट किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।